पहले कोविड को लेकर आप कंफ्यूज थे कि इससे डरना है या बचना है, अब टीके को यानी कि वैक्सीन को लेकर कंफ्यूज है कि लगवाना है या नहीं लगवाना है। इन सभी कंफ्यूजन के बीच में एक नया पार्सल भी मार्केट में आ गया है जिसमें कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज लगवाने से लोग मर रहे हैं। कहां से इस तरीके की चीजें लेकर आते हो भाई। खैर कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं ना आपका पार्सल लौटाने के लिए। इतनी सारी अफवाहें फैला दी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इस अफवाह के पीछे का सच क्या है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। किन लोगों को वैक्सीन से खतरा होता है, कैसे सिम्टम्स नजर आने पर आपको अलर्ट होना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो वैक्सीन को लेकर आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन है आज के इस वीडियो से दूर हो जाए, यही मेरा प्रयास है। इसी प्रयास को लेकर इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक तो आप कर ही देंगे, इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोगों के बीच जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है उससे बहुत हद तक लोग बच सके। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वैक्सीन का सच। जितनी भी अफवाहें वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही हैं उसके बारे में खरी खरी आज के इस वीडियो में आप मुझसे सुन लीजिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इस बात को समझ लीजिए। हमने भी ली है, हमारे घर में हर किसी ने ली है, कोई नहीं मरा है। एक व्यक्ति ऐसा भी है हमारे परिवार में जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, कारण कि उसकी उम्र 95 ईयर्स यानी कि 95 वर्ष से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं इस उम्र में स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती है। तो ये था एग्जाम्पल मेरे परिवार का। कोई नहीं मरा, किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हल्की फुल्की वैक्सीन लगने से जो नॉर्मल समस्याएं होती हैं, यानी कि जिस एरिया में आपको वैक्सीन लगाई गई है उस एरिया में थोड़ा सा पेन रहता है, हाथ उठाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कुछ केसेस में हल्के फुल्के बुखार भी आए जो अपने आप 1 से 1.5 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई और जितनी भी परेशानियां हुई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये थी मेरी बात, मेरे एक्सपीरियंसेस। अब आप साइंस की भी सुन लीजिए। तो साइंस कहता है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है यानी कि पहले से एग्जिस्टिंग कोई शारीरिक तकलीफ है, कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे अरसे से आपको है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर की परेशानी, तो टीका यानी कि वैक्सीन इन केसेस में कुछ परेशानी क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो आप इन केसेस में वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। वही आंकलन करके बता देगा कि टीका आपके लिए कितना सेफ है, लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको इनमें से किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ कंडीशन है और आपने टीका लिया है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इन सिम्टम्स को अलार्मिंग सिम्टम्स समझकर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इस तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप ये समझिए कि आप फंस चुके हैं। मजेदार बात यह है कि सिर्फ 3 सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ और इन तीनों सिम्टम्स के पहले वर्ड को अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो भी फंस ही बनता है, FAS। तो बेसिकली आपको इस FAS पर ही ध्यान देना है जो डिसाइड कर देगा कि आप किसी संकट में फंसे हैं या नहीं। तो आइए अब जान लेते हैं बिना किसी देरी के कि ये सिम्टम्स आखिर है कौन से। वैसे तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन उन कंडीशंस में जिनके बारे में अभी हमने बात की उसमें अगर आप वैक्सीन लेकर आते हैं घर तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स नजर आएँ तो कोताही न बरतें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो आपको अपने चेहरे पर नजर आ सकता है। अचानक से आपको चेहरे का एक भाग भारी महसूस होने लगेगा, सेंसेशन लेस महसूस होने लगेगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका चेहरा एक तरफ झुक गया है, अचानक से किसी भी एक तरफ की आंख आपकी बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगे, अनयूजुअल सेंसेशन किसी भी तरीके का आंख में महसूस होने लगे, तो ये वो सिम्टम्स हैं चेहरे से रिलेटेड जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगला जो सिम्टम है वो है A यानी कि आर्म यानी कि बाजुओं से रिलेटेड। तो किसी भी एक तरफ के बाजू में अगर आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा है, थरथराहट महसूस हो रही है, बाजुओं में झंझनाहट महसूस हो रही है, एक तरफ का बाजू अगर आपको सडनली भारी महसूस होने लगता है, आप कुछ होल्ड नहीं कर पाते हैं उस तरफ के हाथ से, तो ये वो सिम्टम है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से आखिरी सिम्टम है S यानी कि स्पीच से रिलेटेड। तो वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको आपकी बोली में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नजर आए, जैसे कि अचानक से जीभ लड़खड़ाने लगे, लटपटाने लगे, जीभ जो है वो आपको ट्विस्ट होती हुई, ऐंठती हुई अगर महसूस हो रही है, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन कुछ अजीब से स्वर आपके मुंह से निकल जाते हैं और स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ आपको बोलने में घबराहट महसूस होने लगे, इतनी घबराहट हो जाए कि चक्कर और उल्टी भी आने लगे, तो ये वो सिम्टम है जिसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। समय रहते डॉक्टर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपके साथ कोई भी एग्जिस्टिंग मेडिकल ट्रबल है और आपने वैक्सीन ली है तो आपको खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हर एक सिम्टम को जो आपके शरीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, अनयूजुअल है आपके लिए,
आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लें। 1 या 2 दिन वेट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। घर पर इसका इलाज करने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें। जितनी जल्दी इन सिम्टम्स को पहचान के आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उतनी ज्यादा संभावना है कि आप बच सके। तो जानकारी ही बचाव है। जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बचाए। वीडियो आप देख चुके हो, जानकारी आप ले चुके हो, तो वीडियो को जरा आगे भी बढ़ा दीजिएगा। हो सकता है किसी और का भी फायदा हो जाए आपके जरिए। जानकारी अगर आज के इस वीडियो की आपको अच्छी लगी है तो चैनल का वो सब्सक्राइब बटन आपके क्लिक का इंतजार कर रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारियां मेरे चैनल पर आपको और भी मिलेंगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे